हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 4 के अंदर हमारा जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसमें हम यूनिट नंबर 4 बुक के अंदर हमने कंप्लीट किया था। अब हम ये वीडियो में बात करेंगे उसकी वर्कबुक के सॉल्यूशन के बारे में, जहाँ पर हमें कुछ चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग वो सब दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर वो सॉल्व करेंगे। हमने यूनिट तो अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आई होप कि आपको यूनिट में अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर। इंडेक्स लेटर यानी अल्फाबेट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आगे एक बॉक्स है और नीचे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन में से आपको जो भी आंसर है उसके आगे जो अल्फाबेट है वो आपको वो बॉक्स के अंदर लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको अल्फाबेट लिखवाऊंगा, सामने उसका आंसर लिखवाऊंगा और ध्यान से आपको वहां पर टिक मार्क यानी बॉक्स के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट डिड द ट्री लवर नेम अमृता देवी लिव। जो हमने यूनिट में देखा था कि हमारे यूनिट में एक लेडी थी, उनका नाम था अमृता देवी। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन से स्टेट के अंदर जो अमृता करके लेडी थी, जो ट्री से बहुत प्यार करती थी, वो कौन से स्टेट में रहती थी। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो हमने यूनिट में देखा था कौन से स्टेट में रहती थी, तो राजस्थान में। तो हम यहाँ उसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट आंसर है डी अल्फाबेट है एंड नाम है स्टेट का राजस्थान। क्या नाम है, राजस्थान स्टेट का नाम है। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, व्हिच ट्रीज वर सीन इन अबंडेंस इन अमृतास विलेज। अबंडेंस यहाँ पर वर्ड से ये वर्ड मतलब ज्यादा मात्रा में दिखने वाला। तो ज्यादा मात्रा में वहां पर कौन सा ट्री दिखता था, खेजड़ी करके। तो यहाँ पर है कि व्हिच ट्रीज वर सीन इन अबंडेंस इन अमृतास विलेज। अमृता के गांव के अंदर ज्यादा मात्रा में कौन सा ट्री दिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मैंगो, बबुल, खेजड़ी या फिर डी पीपल। तो हमने देखा था यूनिट में कौन सा था, खेजड़ी। तो हम उसका आंसर लिखेंगे सी। तो सेकंड का आंसर है सी, खेजड़ी। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है थर्ड नंबर पे कि whom did अमृता मीट ऑन वेकिंग अप एवरी डे। रोज सुबह अमृता उठकर किसको मिलने जाती थी। तो हमने यूनिट में देखा था कि सबसे पहले अमृता उठती थी और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जाती है। अब कौन से फ्रेंड, तो उसने कौन से फ्रेंड बनाए थे, ट्रीज को अपना फ्रेंड बनाया था। तो यहाँ पर है कि अमृता रोज सुबह जल्दी उठकर किसको मिलने जाती थी। तो यहाँ पर हर फ्रेंड्स, हर पेरेंट्स, हर पेट्स या फिर ट्रीज। तो हमारा आंसर है थर्ड नंबर पे डी, ट्रीज। तो ये तीनों का आंसर आप अपनी वर्कबुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है, which tool had the people who had come to cut trees in Amrita's village brought with them। अब यहाँ पर बात की है कि जो यूनिट के अंदर पेड़ काटने के लिए राजा के जो आदमी आए थे वो कौन सा हथियार लेकर आए थे। तो यहाँ पर which tool, कौन सा हथियार had the people who had come to cut trees in Amrita's village brought with them। जो अमृता के गांव में जो पेड़ को काटने के लिए राजा के आदमी आए थे वो कौन सा हथियार लेके आए थे। तो यहाँ पर है a sickle, an axe, a spade, a shoe। तो कौन सा लेके आए थे, axe, an axe। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ का आंसर है बी, एन एक्स, यानी कि कुल्हाड़ी लेके वो आए थे। नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ नंबर पे दिया हुआ है फॉर
what did the king want to use the wood of the trees? जो राजा को ये पेड़ काटने के लिए बोला था राजा ने एक आदमी को, तो वो पेड़ क्यों, कौन से यूज के लिए उसे चाहिए थे? तो हमने देखा था यूनिट में कि उसे एक पैलेस बनाना था, उसका महल बनाना था, उसके अंदर उसे यूज करना था। तो यहाँ पर है कि what did the king want to use the wood of the tree? राजा को ये जो पेड़ है उसकी जो लकड़ियां है वो किसके यूज के लिए चाहिए थी? तो यहाँ पर है ए एज अ फ्यूल मतलब जलाने के लिए, जो होता है वो जलाने के लिए यूज होता है वो। बी फॉर मेकिंग टॉयज यानी कि खिलौना बनाने के लिए। सी फॉर बिल्डिंग अ पैलेस, उसे पैलेस बनाने के लिए। फॉर मेकिंग अ चैरियट, तो कौन सा आंसर है हमारा? सी फॉर मेकिंग अ, 5th नंबर पे हमारा सी फॉर बिल्डिंग द पैलेस। बिल्डिंग द पैलेस, अ पैलेस, उसको महल बनाना था, उसके लिए उसे लकड़ियां चाहिए। नेक्स्ट हमें 6 नंबर पे दिया हुआ है कि व्हाट डिड अमृता एंड द अदर विलेजर्स डू टू सेव द ट्री? अमृता और जो दूसरे लोग थे वो जब राजा के आदमी पेड़ काटने आए तब उन्होंने क्या किया, वो पेड़ के साथ ऐसे चिपक गए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि अमृता और दूसरे लोग जो गांव के थे उन्होंने पेड़ के साथ क्या किया? जब वो काटने आए राजा के आदमी तब उन्होंने पेड़ के साथ क्या किया उनको बचाने के लिए? तो यहाँ पर ए दे पुट देयर आर्म्स राउंड द ट्रीज। बी दे सैट एंड वेप्ट नियर द ट्रीज। सी दे कंप्लेन टू द किंग। डी दे फॉट विद द किंग सोल्जर्स। तो क्या किया था उन्होंने? मैंने अभी बोला अपने हाथ पेड़ के ट्रंक के ऊपर लगा दिए थे। तो हमारा आंसर है फर्स्ट ए, दे पुट देयर आर्म्स राउंड द ट्री। 6 नंबर पे हमारा आंसर है ए, दे पुट देयर आर्म्स राउंड द ट्रीज। तो क्या किया उन्होंने, जो ट्री था उसके साइड में एरिया के अंदर अपने हाथ लगा दिए। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है 6 नंबर पे, सॉरी 7 नंबर पे, व्हाट आर द ट्री लविंग पीपल ऑफ खेजड़ी विलेज नोन एज? जो खेजड़ी विलेज, खेजड़ी करके गांव था, उनके जो रहने वाले वो लोग थे जो ट्री से बहुत ही प्यार करते थे, उनको वो कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो कौन से नाम से जाने जाते हैं? यहाँ पर है आदिवासीस, बी बिश्नोइस, सी जोधपुरीस या डी कठियारास। तो कौन से नाम से जाने जाते हैं? बिश्नोइस। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 7 नंबर पर बी बिश्नोइस करके जाने जाते हैं। तो इसका आंसर आप अपनी वर्कबुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको एक वर्ड के हिसाब से ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखवाऊंगा, आपको वो आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, द नेम ऑफ अमृतास विलेज वॉज। अमृता का गांव कौन से नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर कौन सा है? खेजड़ी। तो यहाँ पर है हमारा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 2, उसका फर्स्ट आंसर है खेजड़ी। कौन से नाम से जाना जाता था? खेजड़ी। सेकंड है, अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। अमृता करके जो गर्ल थी वो सुबह में सबसे जल्दी उठ जाती थी। एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ब्लैंक बाय पुटिंग हर आर्म्स अराउंड देम एंड कैरिंग देम। जो अमृता करके गर्ल थी वो सबसे मतलब पहले सुबह में जल्दी उठ जाती थी। एंड ग्रीट मतलब मिलना, उसको फ्रेंड अपने फ्रेंड से मिलने जाती थी। ब्लैंक बाय
कौन से फ्रेंड से, वो में पूछा है। बाय पुटिंग हर आर्म्स अराउंड देम, और क्या करती है, अपने हाथ उसके ट्रंक के ऊपर लगा देती थी, उसके साइड में लगा देती थी एंड उसकी केयर करती थी। तो कौन सा फ्रेंड था उनका, ट्रीज। तो यह हमारा सेकंड का आंसर है ट्रीज। थर्ड नंबर पे हमें दिया हुआ है कि द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द ब्लैंक ऑफ ट्रीज, जो वहां पर खेजड़ी गांव में बच्चे थे वो कहां पर खेलते थे, प्लेइंग इन द ब्लैंक ऑफ ट्रीज, ट्री के कौन से हिस्से में खेलते थे, तो ट्री के शेड वाले में, छांव में खेलते थे। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा शेड, शेड मतलब छांव। फोर्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है जोधपुर सिटी इज इन द स्टेट ऑफ, तो जो जोधपुर सिटी है वो कौन से स्टेट में है, तो हमने देखा था कौन से स्टेट में है, राजस्थान। तो हमारा आंसर आएगा राजस्थान। नेक्स्ट फिफ्थ हमें दिया हुआ है कि अमृता एंड द पीपल ऑफ हर विलेज सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान देना, देयर लिव्स फॉर ब्लैंक, जो अमृता एंड दूसरे गांव वाले थे, गांव वाले जो लोग थे उन्होंने बलिदान दे दिया, किसको जिंदा रखने के लिए, तो पेड़ को जिंदा रखने के लिए। तो हम उसका आंसर लिखेंगे, हमारा फिफ्थ नंबर पे आंसर है कि सेविंग ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। कट डाउन, पेड़ को काटने के लिए उन्होंने अपना, पेड़ को बचाने के लिए, कटते हुए बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। नेक्स्ट सिक्स में हमें दिया हुआ है अ टूल नॉन एज एंड ब्लैंक इज यूज्ड टू कट डाउन द ट्री, जो ट्री को काटने के लिए टूल यानी साधन यूज होता है उसका नाम क्या है, तो एक्स। तो यहां पर हमारा है एक्स, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, तो उसका आंसर है एक्स। तो बच्चों ये जो ब्लैंक्स का आंसर है आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन भी, पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू, जो सही स्टेटमेंट है, नीचे जो सेंटेंस दी है उसमें जो सही है उस पे हमें राइट करना है, एंड अ क्रॉस मार्क इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स, जो फॉल्स गलत है वहां पर हमें रॉन्ग करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट में अमृता लिव इन जोधपुर सिटी ऑफ राजस्थान, अमृता थी वो कहां पर रहती थी, राजस्थान के अंदर जो जोधपुर सिटी थी वहां पर रहती थी। तो नहीं, क्योंकि यूनिट में हमें दिया था कि अमृता जो जोधपुर सिटी थी उसके बाजू में एक गांव था तो वहां पर रहती, तो ये हमारा स्टेटमेंट है रॉन्ग। तो हम उसका आंसर लिखेंगे यहां पर, क्वेश्चन 3 का हमारा फर्स्ट का आंसर है, ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग। तो यहां पर ट्रू और फॉल्स लिखना है तो ऐसे फॉल्स आप लिख सकते हो, आपको ऐसे मार्क करना है, बट एग्जाम जो टेस्ट पेपर के अंदर या फिर एग्जाम के अंदर आपको फॉल्स, गलत है स्टेटमेंट तो आपको फॉल्स लिखना है और सही है तो आपको ट्रू लिखना है। तो यहाँ पर मैंने फॉल्स लिखा हुआ है और मार्क क्रॉस में दिया हुआ है। सेकंड है हमें कि अमृता एंड द पीपल ऑफ हर विलेज लव ट्रीज, अमृता एंड जो गांव के लोग थे वो ट्रीज से बहुत ही प्यार करते थे, तो ये राइट है क्योंकि सही है, तो राइट यहाँ पर राइट एंड ट्रू सेंटेंस। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है थर्ड वे, इन अमृतास विलेज खेजड़ी देयर वेर मेनी खेजड़ी ट्रीज, जो अमृता का गांव था खेजड़ी, वहां पर बहुत सारे खेजड़ी करके प्लांट थे, पेड़ थे, तो ये सही है क्योंकि वहां पर खेजड़ी करके प्लांट थे, उसकी वजह से तो गांव का नाम पड़ा है खेजड़ी, तो यहाँ पर है ट्रू। फोर्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है द किंग फाइनली डिक्लेयर्ड दैट नो वन वुड कट ट्रीज इन अमृतास विलेज, तो राजा ने जब ये हादसा हुआ, मतलब राजा के आदमी पेड़ काटने आए, फिर बाद में सारे लोग वहां पर पेड़ के साथ चिपक गए और पेड़ के साथ कट भी गए, मतलब मर भी गए 100 से
ज्यादा लोग वहां पर मर भी गए। तो राजा ने बाद में क्या डिसाइड किया कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये ऐलान किया कि नो वन वुड कट ट्रीज इन अमृतास विलेज। तो कोई भी इंसान को, ये अमृता के गांव के अंदर कोई भी इंसान को पेड़ अब से काटना नहीं है। तो ये ऐलान सही था। तो फोर्थ नंबर पे हमारा आंसर है राइट। फिफ्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है अमृता एंड द अदर विलेजर्स किल द मैन हु हैड कम टू कट डाउन द ट्रीज। अमृता एंड जो दूसरे लोग थे, किल द मैन हु हैड कम टू कट डाउन द ट्री। जो राजा ने इंसान भेजे थे, आदमी भेजे थे, तो अमृता और उनके गांव वालों ने वो जो राजा ने आदमी भेजे थे उन लोगों को मार दिया। जो पेड़ काटने आए थे उन लोगों को मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। उन लोगों ने, जो गांव वाले थे, उनको पेड़ के साथ काट दिया। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। फिफ्थ नंबर पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, यानी फॉल्स। नेक्स्ट हमें सिक्स नंबर पे दिया हुआ है द रीजन ऑफ खेजड़ी विलेज इज लस ग्रीन इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। ये खेजड़ी करके गांव है जो डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के एरिया में बहुत ही ग्रीनरी प्लांट है, ग्रीनरी गांव है, मतलब वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट है, वहां पर कोई पेड़ नहीं काटता है। तो यहाँ पर बीइंग इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है, क्योंकि वहां पर राजस्थान में रेगिस्तान का एरिया है, बट वो गांव वहां पर सबसे ज्यादा लोग पेड़ को, ट्री को प्यार करते हैं, तो वहां पर पेड़ नहीं काटे जाते, इसलिए वो एरिया ग्रीनरी एरिया। तो यहाँ पर उसका आंसर है ट्रू, वो सही है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी वर्कबुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मैच द कॉलम एप्रोप्रिएटली, राइट द करेक्ट इंडेक्स लेटर अल्फाबेट फ्रॉम कॉलम बी इन द आंसर कॉलम। अब यहाँ पर हमें देखो कॉलम ए आंसर है, कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए उसका क्वेश्चन है, कॉलम बी के अंदर से आंसर ढूंढना है, जिसके आगे अल्फाबेट है। तो कॉलम ए के बाजू में जो आंसर दिया वहां पर हमें सिर्फ अल्फाबेट लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको अल्फाबेट लिखवा दूंगा। यहाँ पर है फर्स्ट अमृता। अब अमृता कौन थी? तो यहाँ पर हम देखेंगे सी, ऑप्शन सी में लिखा है और ट्री लविंग वुमन, मतलब जो ट्री से प्यार करती थी वो लेडी थी। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारा फर्स्ट का आंसर है अमृता। अमृता कौन थी? ये मैंने क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर है सी। क्या आंसर है? सी। तो कौन थी वो? सी नंबर पे क्या दिया हुआ है? अ ट्री लविंग वुमन। सेकंड नंबर पे हमें दिया हुआ है बिश्नोई। बिश्नोई कौन था? तो एक प्रजाति। तो यहाँ पर है ई नंबर पे हमें दिया हुआ है कम्युनिटी ऑफ पीपल। एक पीपल जो लोगों का एक समुदाय होता है उसे हम बोलते हैं बिश्नोई। तो ये सेकंड नंबर पे है बिश्नोई। तो बिश्नोई कौन थे? यहाँ पर हमें ई में ऑप्शन में दिया हुआ है बिश्नोई एक कम्युनिटी ऑफ पीपल। थर्ड पे में दिया हुआ है खेजड़ी। खेजड़ी क्या है? तो खेजड़ी एक गांव का नाम है। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है विलेज। तो खेजड़ी क्या है? विलेज। विलेज यानी बी ऑप्शन में भी। फोर्थ नंबर में हमें दिया हुआ है एक्स। तो एक्स क्या है? एक टूल है जो पेड़ काटने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है टूल फॉर कटिंग ट्रीज। तो फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है एक्स यानी ई ए, टूल है एक जो यूज होता है पेड़ काटने के लिए। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी वर्कबुक में लिख दो। ओके तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है एंड लॉन्ग आंसर है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।